वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ममता विश्वकर्मा है। कल हम अभ्यास 1A का क्लास 8 का 1A का पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ाते हैं अभ्यास 1B क्लास 8 का। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ अभ्यास 1B का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए, यानी इसमें क्या करना है, हमको सही और गलत बताना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -4/5 प्लस -4/5 इक्वल -8/5 है कि नहीं, यानी ये दोनों इसके बराबर है कि नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, -4/5, यानी इसका उतर जाएगा -4/5। ठीक, अब देखिए जब भी माइनस और प्लस से ब्रैकेट खुलता है तो क्या होता है, माइनस से खुलता है, यानी माइनस हो जाएगा -4/5 हो जाएगा। फिर इक्वल कितना दिया है, -8/5 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसका हर को बराबर करेंगे, यानी इसका हर पहले से ही क्या है, बराबर, यानी इसका हर कितना उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कितना आ जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4। फिर इक्वल कितना दिया है, -8/5 दिया गया है। अब इसको देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कितना आएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह लगता है, यानी ये संख्या बड़ा है, दोनों सेम ही है, माइनस यहाँ उतर जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 8/5 -8/5 इक्वल -8/5, यानी दोनों बराबर आए, यानी ये क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक, क्या है, ये सत्य है। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -6/7 प्लस 6 ब्रैकेट में परिमेय संख्या है कि नहीं, यानी इसमें पूछ रहा है कि क्या ये जो बॉक्स में दिया गया है नंबर वो परिमेय संख्या है कि नहीं। अब जानते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है, यानी 1/2 इसको कह सकते हैं, ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -6 कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक, अब कितना दिया है, प्लस का 6 दिया है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके नीचे भी 1 लिख देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 7 है तो इसको भी 7 बनाएंगे, यानी इसके हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इसको हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा कर देंगे हम। अब नीचे 7 से गुणा हो रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर भी 7 से गुणा कर देंगे हम, यानी 7 हो जाएगा। गुणा होगा तो क्या करेंगे, ऊपर भी 7 से गुणा कर देंगे हम, यानी इसका कितना आ जाएगा, ये -6/7 तो पहले से ही दिया गया था। अब देखिए ये प्लस का है तो प्लस को उतार देंगे, 7 छक 42 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 7 गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हर क्या हो गया, बराबर हो गया है, यानी क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये प्लस का तो प्लस का उतार देते हैं। अब इसमें 7 का भाग देंगे, 7 में तो कितना 1 आएगा, 1 का गुणा कर देंगे 42 में तो 42 ही आएगा। ठीक, अब देखिए क्या बोला है, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी क्या करेंगे, 42 में से 6 को घटा देंगे, 12 में 6 गया, 6 आ जाएगा। ये इसको हासिल दिया था, यानी इधर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब देखिए जिसका संख्या बड़ा रहता है उसका क्या लगता है, सिंबल लगता है। संख्या इसका बड़ा था यानी सिंबल प्लस का लगेगा, प्लस का ये 36 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए ये आंसर आया, ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए क्या बताए थे हम, P/Q के रूप में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, यानी वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे बटन होना चाहिए, यानी ऊपर अंश होना चाहिए, नीचे हर होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये भी सेम है, यानी अंश यहाँ पर आया है और हर भी आया है। ठीक, यानी ये क्या बोल रहा है कि 6/7 प्लस ये 6/1 परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये गलत बोल रहा है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं परिमेय संख्या है, यानी ये क्या है, असत्य है। इसको क्या बोलेंगे अब, असत्य है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा असत्य है।
अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी अगर हम दो परिमेय संख्याओं का, यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है p/q, अगर इसके यानी p/q प्लस p/q को, ठीक है, अगर इसके क्रम को क्या करेंगे, यानी इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे, तो इसके क्रम अगर बदल देंगे तो क्या ये एक योगफल जो लिखा है वो परिमेय संख्या होगा कि नहीं। ठीक है, चलिए आते देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 2/1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, योगफल बोला है, तो योगफल का मतलब क्या होता है प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/1 है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, इसका हर एक ही है, यानी कितना हो जाएगा, हर एक हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ये तो पहला हो गया है। ठीक, अब देखिए अब इसके क्या करें, इसके क्रम को बदल देते हैं, यानी इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। इसको क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, यानी 1/1 लिख देंगे प्लस का 2/1। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसके क्रम को बदल रहे, यानी इसको इधर लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं। ठीक है, क्रम बदला जा रहा है। अब देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं। इसका हर कितना है, 1 है। ठीक, अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम, यानी दो परिमेय संख्या क्या करें, जोड़ने का, ये जो जोड़ने का क्रम क्या किए, इधर से ऐसे बदल दिए हैं। ठीक है, पर योगफल वही रहता है। अब देखो योगफल वही है, यानी जो 3/1 है, यहाँ पर भी 3/1, यानी सेम आंसर आ रहा है, यानी क्या आ जाएगा, सत्य बोल रहा है कि वही रहता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं है। यानी इसमें बोल रहा है कि अगर हम 3 परिमेय संख्या का योगफल लिखेंगे, जैसे कि 2/1 लिख दिए और प्लस 1/1 लिख दिए प्लस 3/1 लिख दिए। ठीक है, यानी 3 परिमेय संख्याओं का योगफल देखिए, 3 यानी 1 2 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, यानी योगफल है ना, योगफल परिमेय संख्या नहीं है। अब पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों का हर क्या है, 1 1 1, यानी 1 ही आएगा। ठीक, अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा था कि परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, p/q को बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए ये क्या है, p/q क्या एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 6/1 क्या है, परिमेय संख्या के रूप में ही आया है, यानी ये क्या है, बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी ये गलत। आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर, यानी क्या करना है, जो भी परिमेय संख्या दिया है उसको जोड़कर बताना है कि योगफल परिमेय संख्या है या अथवा नहीं। यानी इसका क्या करना है, इसको जोड़कर बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। इसको भी क्या करना है, इन दोनों को, और यानी योगफल, यानी इन दोनों को, इसको प्लस मान के चलेंगे, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये परिमेय संख्या आएगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। चलिए करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, -3/4, अथवा का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको भी इसके जैसा बना लेंगे, यानी क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इतना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, इसके और इसके हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब हर को बराबर करने के लिए क्या करें, इधर 4 है, इधर भी 4 लिख देंगे। 4 बनाने के लिए क्या करें, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 बन जाएगा। अब नीचे गुणा किए तो ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना, -3/4 दिया है, ये कितना होगा, -3/4 दिया है, प्लस का दिया गया है। ठीक, फिर कितना, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो गया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का सेम है, यानी क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे हम। अब देखिए माइनस का, अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस का कितना दिया है, इसका भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस का दिया है, ये प्लस का दिया गया है, क्या करेंगे, 12 में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 12 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 9 3 12, यानी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए जो संख्या बड़ा रहता है उसका सिंबल लगता है, संख्या किसका बड़ा है, 12 का बड़ा, यानी प्लस का कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा।
अब देखिए इसमें क्या पूछा था कि परिमेय संख्या है या नहीं, यानी देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, यानी ये अंश है ये हर है, यानी इसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या है या नहीं, यानी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या है, इसको ऐसे लिख देते हैं सत्य है, इसको लिख देंगे सत्य है। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -1 और -2/3 बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें भी हर नहीं दिया गया है, इसमें हर दिया गया, यानी दोनों क्या करेंगे बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा इसके नीचे 1 लिखते हैं। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, अब देखिए ये यहाँ पर भी हर हो गया, यहाँ पर भी हर हो गया, इसको यानी ये क्या है प्लस बोल रहा है, यानी -1/1 बोल रहा है, और मतलब प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोला है योगफल, और कितना बोला है -2/3 बोला गया है। ठीक है, ऐसे दिया गया है। अब देखिए इसको हर को क्या करेंगे ऐसे कर लेते हैं इसमें भी। ठीक, इसके हर को क्या करेंगे बराबर करेंगे, इसको हर को बराबर करने के क्या करेंगे, अगर देखिए यहाँ पर भी 3 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम नीचे हुआ है तो ऊपर भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका हर देखिए बराबर हो गया है, कितना आ जाएगा 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का है ब्रैकेट, तो -1 खुलेगा, यानी 3 × 1 = 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना प्लस का दिया, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ब्रैकेट हमेशा -1 खुलेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, -2/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हर बराबर यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 लिख देंगे हम। ठीक, अब क्या करें 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 का गुणा करेंगे 3 में तो -3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस दिया माइनस लिख देते हैं। अब देखिए 3 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा 1 आएगा, अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है ये माइनस, माइनस क्या होता है जुड़ जाता है, यानी दोनों संख्या क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए जो संख्या बड़ा होगा यानी जो संख्या बड़ा है उसका क्या आ जाएगा सिंबल आ जाएगा, संख्या 3 का बड़ा यानी सिंबल माइनस का आ जाएगा, -3/5 यानी -5/3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें बोला था कि परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या क्या होता है P/Q, P/Q इसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए बोल रहा है कि P/Q क्या होता है परिमेय संख्या होता है। अब देखिए P/Q के ही रूप में क्या है आंसर आया, यानी बोला है कि परिमेय संख्या है या अथवा नहीं, यानी परिमेय संख्या है यानी ये सत्य है, परिमेय संख्या है। ठीक, ये हो जाएगा दूसरे या अभ्यास 1B का दूसरा आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके क्या करना है सत्यापित करना है, यानी पहला पक्ष दूसरा पक्ष, यानी दोनों क्या करना है हल करके सत्यापित करना है कि दोनों तरफ सेम ही आंसर आ रहा है कि नहीं, अगर इधर 5 आ रहा है तो इधर भी 5 आ रहा है कि नहीं, ये बोला है सत्यापित करने के लिए। देखिए सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे, हर को इसका हर और इसका हर को क्या करेंगे बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि इसका टेबल देखिए ये हर निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं, जो भी बड़ा नंबर रहता है उससे टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए दोनों को पढ़ना में सेम आएगा, यानी क्या करेंगे 13 से पढ़ेंगे, यानी देखिए अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 13 8 104, यानी दोनों का एलसीएम कितना आएगा 104 आएगा। यानी इसमें क्या करेंगे हम इसको पहले उतारते हैं, -5/8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस और माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9/13 हो जाएगा। ठीक है, इधर का बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आया था 104 आया था, यानी इसमें क्या करेंगे 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 104 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 का गुणा किए हैं तो ऊपर भी 8 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसमें 8 का गुणा किया तो इसमें क्या कर देंगे 13 का गुणा कर देंगे तो 108 हो जाएगा। अब नीचे किए हैं तो ऊपर भी कर देंगे 13 से गुणा। ठीक है, अब देखिए कितना होता है 13 बटे कितना होता है 104 होता है, यहाँ पर 104 आ जाएगा। ठीक, 104 आ जाएगा, कितना आ गया 13 × 5 = 65 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा 9 8 72 यानी 72 हो जाएगा, 13/104 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 104 आ गया है। ठीक है, अब देखिए दोनों का हर क्या हो गया बराबर हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 104 लिख देंगे हम। ठीक, अब देखिए ये माइनस का उतार देंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 65 में गुणा करेंगे तो 65 आ जाएगा, ये माइनस कर दिया तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कितना इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा करेंगे 72 में तो 72 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये माइनस माइनस से यानी क्या हो जाएगा, दोनों का अंक जो हो जाएगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों अंक को जोड़ देंगे यानी कितना, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 5 2 7 हो गया, 7 6 कितना होता है, 13 होता है। कितना हो गया, 137/104 आ रहा है। अब देखिए यानी जिसका संख्या बड़ा होता है उसका क्या होता है, सिंबल लगता है। 72 बड़ा है यानी 72 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये कट सकता है कि नहीं किसी से। देखिए ये सम संख्या है और 7 3 10 11, ये विषम संख्या है यानी ये कटेगा नहीं। इसका आंसर कितना आ रहा है, 137/104 आ रहा है माइनस का। अब इसमें देखते हैं कि ये भी इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी क्या करेंगे, अब हम इक्वल करके देखते हैं। यहाँ पर दिया था, क्या करेंगे, हम इक्वल करके देखेंगे। अब देखिए सेम वही है, इसका भी 13 है, इसका भी 8 है, यानी क्या करें, सेम है, यानी इन दोनों का एलसीएम भी सेम ही आएगा। यानी क्या करेंगे, इसका इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये क्या है, 104 आएगा। 104 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 13 से गुणा कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम 13 से गुणा कर देंगे इसमें हम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, ये 13 से गुणा कर देंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे 8 से गुणा है तो ऊपर भी 8 से गुणा हो जाएगा। इसमें 13 नीचे से गुणा हो तो ऊपर भी 13 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 8 कितना होगा, 104 हो जाएगा। यहाँ पर 104 लिख देते हैं। इसमें देखिए माइनस प्लस ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए माइनस का तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस का ब्रैकेट खुलेगा, देखिए माइनस प्लस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा। ठीक, 65/13 104 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए दोनों घर क्या हो गया, बराबर आ गया है। ठीक है, बराबर आ गया तो क्या उतारेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 72 में तो 72 आ जाएगा माइनस का। अब देखिए इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 65 में तो माइनस का 65 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, क्या यानी क्या हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा। जुड़ के कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। ठीक, यानी देखिए इसमें भी 137 आया तो इसमें भी 137 आया। अब देखिए जिसका संख्या बड़ा तो उसका सिंबल लग जाएगा। संख्या इसका बड़ा तो माइनस का 137 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला था, ये इसके बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर माइनस का 1/37 बोला है, यहाँ पर भी माइनस का 1/37/104 बोला है। अब देखिए दोनों क्या बराबर आया, यानी क्या हो जाएगा, सत्यापित कर दिए हैं। ठीक है, यानी ये सही है। ठीक है, बात है तीसरे के दूसरे वाले क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 + -7/12 इक्वल -7/12 + 3 बोल रहा है। ठीक है, यानी इन दोनों क्या करना है, सत्यापित करना है कि दोनों तरफ सेम आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए कितना दिया, 7/12 दिया, इसको भी इसके जैसा ही बना देंगे। इसके जैसा बनाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे। अब देखिए ये भी क्या है, 7/12 है तो इसको बटे में कर देंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसका और इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं साथ में, कितना 3/1 दिया है, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए माइनस और प्लस से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 7/12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी हो जाएगा, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो -7/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 3/1 हो जाएगा। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्या, अब देखिए यहाँ पर 12 लिखा है तो क्या करेंगे, हम इसके एलसीएम को बराबर करेंगे। इसके एलसीएम को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12 बना देंगे। यहाँ पर आप 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 12 से गुणा कर देंगे। हम नीचे 12 से गुणा हुआ तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 12 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम बराबर हो गया, यानी यहाँ पर 7/12 आया है, माइनस का आया है। 12 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस का बटे में नहीं, माइनस का नहीं आएगा, 12 दिया है तो 12 का गुणा कर दिया। ठीक है, सॉरी 12 क्या है, 36 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में दिया है, ये माइनस में दिया है। ठीक है, देखिए दोनों घर के आगे बराबर आ गया है, यहाँ पर लिख देंगे 12 का भाग देंगे 12 में तो 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 36 में तो 36 आ जाएगा। माइनस दिया है, 12 का भाग देंगे 12 में तो 1 आएगा। 1 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है, प्लस छिपा हुआ होता है यानी प्लस, और ये माइनस दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 36 में 7 को घटा देंगे, यानी 16 में 7 गया 9 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा,
यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो संख्या बड़ा तो उसका सिंबल लगेगा, ये संख्या बड़ा है यानी ये प्लस का आया तो प्लस का 29/12 आ गया है। ठीक है, इसका आंसर कितना है 29/12 आया है। अब देखिए कट नहीं सकता है क्योंकि ये वाला क्या है प्राइम नंबर है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सेम देखिए ऐसे ही होगा। इसमें क्या है 12 है तो इसको भी 12 बना देंगे। 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे हम नीचे। अब नीचे 12 से गुणा किए तो ऊपर भी 12 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा माइनस का, देखिए 7 दिया है इसमें तो माइनस का 7 उतार देंगे। ये प्लस का दिया है 12 तेईस 36 जाएगा प्लस का। ठीक, 12 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए दोनों घर क्या आ गया बराबर हो गया है यानी यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे इसको इसके बराबर करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या किए हम, इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 12 का भाग देंगे 12 में तो 1 आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 36 में तो प्लस का 36 आ जाएगा। ठीक, 36 आएगा। अब देखिए सेम वही है, माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस और प्लस टकराएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। यानी क्या आएगा 36 में 7 को घटा देंगे, कितना आएगा 16 में 7 गया 9 बचेगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का आया है यानी कितना है प्लस का ये 29/12 है। इसमें भी देखो प्लस का 29/12 है, यहाँ पर 29/12 है यानी ये क्या है दोनों इक्वल है यानी ये क्या है सत्य है यानी सत्यापित है। ठीक, ये हुआ सत्यापित।